ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी कोडिंग देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपीज़ है तो मैं उसमें 50 रुपीज़ और डिपॉजिट करूँगा तो टोटल मेरे अकाउंट में हो जाएंगे 150 रुपीज़। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बैलेंस यूज़ करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो करंटली बैलेंस होता है उसमें हम ऐड करते हैं। तो बैलेंस जो है एक क्लास का वेरिएबल है, इसलिए इसको यूज़ करने के लिए हमें दिस कीवर्ड का यूज़ करना होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस, फिर यहाँ लिखेंगे बैलेंस इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पर हमें लिखना होगा हमें फिर से दिस बैलेंस और जो अमाउंट हम यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम डॉलर दे देते हैं और यहाँ पर इस अमाउंट को हम मान लीजिए कि हम आर्गुमेंट में दे देते हैं कि यहाँ से ये पास हो रहा है। ठीक है, तो एक फंक्शन हमने बनाया है डिपॉजिट का, जिसमें हम अमाउंट नाम से एक वेरिएबल है जिसको हम आर्गुमेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, और क्लास के किसी वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं इक्वल्स टू, फिर इसी वेरिएबल में हम ऐड कर रहे हैं इस अमाउंट को जो हम फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो ये दोनों ऐड होकर वापस फिर से बैलेंस में स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से हम यहाँ पर इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, दिस और बैलेंस। ठीक है, तो ये एक हमारा फंक्शन रेडी है। इसी तरह से हम कोई दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं। यहाँ हम दे देते हैं विथड्रॉ, और फिर से हम एक अमाउंट पास करेंगे इसमें। अब विड्रॉ में हमेशा बैलेंस माइनस होता है हमारा, तो यहाँ पर हम विड्रॉ करेंगे तो बैलेंस में से हमारा अमाउंट घटेगा, माइनस होगा। तो दिस बैलेंस माइनस डॉलर अमाउंट। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर इसे देख भी सकते हैं। इसे ही मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं और सेमीकोलन। ठीक है, तो एक क्लास बनाई अकाउंट नाम से, जिसमें मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, अकाउंट और बैलेंस, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस से दो मैंने इसके वेरिएबल बनाए हैं। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया है डिपॉजिट, जिसमें मैं एक आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ अमाउंट। तो डिपॉजिट में हमेशा हमारा बैलेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा कीवर्ड दिस कीवर्ड के थ्रू हम इस वेरिएबल में बैलेंस में हम इस अमाउंट को जोड़ रहे हैं और फिर से वापस इसी में ही स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम बैलेंस में इस अमाउंट को जोड़ रहे हैं जो पास हो रहा है फंक्शन में, और इसे जोड़कर जो रिजल्ट आ रहा है उसे फिर से हमने बैलेंस में ही स्टोर कर दिया है, और इसे हम फिर प्रिंट करके भी देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम विड्रॉ में भी सेम एज यही करेंगे। विड्रॉ हो रहा है हमारा अमाउंट, एक अमाउंट आ रहा है आर्गुमेंट में। बैलेंस में हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ में हमेशा बैलेंस डिक्रीज होता है, नेगेटिव में जाता है। तो यहाँ पर बैलेंस में हम इस अमाउंट को माइनस कर रहे हैं, और जो रिजल्ट आ रहा है इसका माइनस करने के बाद उसको फिर से हम बैलेंस में ही स्टोर कर रहे हैं, और फिर हम इसे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से हम क्लास बना सकते हैं। तो क्लास बनाने के लिए हमें फिर यहाँ पर इस तरह की पूरी प्रोसेस यूज़ करना होती है। तो फ़िलहाल इसे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को बनाकर हम फिर इस क्लास को एक्सेस करेंगे कि किस तरह से हम इस क्लास की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। फिर अगले वीडियो में हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर इस क्लास को यूज़ करेंगे, तब हमें ईजिली समझ में आएगा कि हम क्लास को कैसे बनाकर और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।